नमस्कार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सभी सुखी हों, सभी निरोग हों। अपनी इसी कामना के साथ मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार, आपका फैमिली फिजिशियन, आज फिर अपने चैनल सर्वे सन्तु निरामया के विटामिन सीरीज के तीसरे एपिसोड विटामिन ए फॉर आईज एंड विजन के साथ हाजिर हूँ। पिछले एपिसोड में विटामिन ए पर एक सामान्य चर्चा हम कर चुके हैं, लेकिन आज की ये विशेष चर्चा विटामिन ए की हमारी आंखों और विजन में इंपॉर्टेंट रोल पर होगी। विटामिन ए हमारी आंखों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसका इसी बात से पता चलता है कि इसके प्री फॉर्म्ड या एक्टिव फॉर्म्स को रेटिनॉइड्स कहते हैं, जो हमारी आंखों की रेटिना से डिराइव किया गया है। रेटिना हमारी आंखों के पिछले भाग में स्थित वह इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमारी दृष्टि या विजन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो कुछ भी हम देखते हैं उसकी इमेज रेटिना पे ही बनती है, जो एक स्क्रीन या पर्दे की तरह से काम करता है और इस पर बनी हुई इमेज ऑप्टिक नर्व के द्वारा हमारी ब्रेन तक पहुंचाई जाती है और तभी हम किसी भी चीज को देख पाते हैं। हमारे प्रॉपर विजन के लिए रेटिना में मेनली दो तरह के सेल्स होते हैं। एक रॉड सेल्स जो डिम लाइट और अंधेरे में विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दूसरे कोन्स जो कलर विजन और ब्राइट लाइट में विजन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारे नॉर्मल विजन के लिए रॉड सेल्स में एक तरह का पिगमेंट रोडोप्सिन होता है, जो एक्चुअली एक तरह का प्रोटीन होता है और यह रोडोप्सिन विटामिन ए से बनता है। जब कभी भी हम किसी रोशनी वाली जगह से अंधेरे में जाते हैं, जैसे कि बाहर से किसी थिएटर के अंधेरे में प्रवेश करते हैं, तो कुछ देर के लिए हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन बहुत जल्द ही उस अंधेरे में भी हमें चीजें नजर आने लगती हैं। इस थोड़े वक्त को हम डार्क अडेप्टेशन टाइम कहते हैं, जो नॉर्मली 30 सेकंड से कम होता है। इस दौरान हमारी रेटिना के रॉड सेल्स में बहुत सी बायोकेमिकल चेंजेस होती हैं और रोडोप्सिन का रीजनरेशन होता है। इसके बाद हम उस अंधेरे में भी चीजों को देखने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन विटामिन ए डेफिशिएंसी में इस रोडोप्सिन का रीजनरेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से यह डार्क अडेप्टेशन टाइम बढ़कर 2 मिनट या उससे भी ज्यादा, यहाँ तक कि अफेक्टेड लोगों को रात के अंधेरे में बिल्कुल ही दिखाई नहीं पड़ता। इसे हम निक्टेलोपिया या नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी कहते हैं, जो विटामिन ए डेफिशिएंसी के शुरुआती लक्षणों में से एक होता है। विटामिन ए की कमी के शुरुआती लक्षणों में से ही एक और लक्षण है ड्राई आई या जीरोप्थेल्मिया। ऐसा इसलिए होता है कि हमारी आंखों की लैक्राइमल ग्लैंड्स यानी आंसू बनाने वाली ग्लैंड्स ठीक से काम नहीं कर पाती, क्योंकि और ऑर्गेन्स और दूसरे ग्लैंड्स की तरह से ही इसकी भी इनर लाइनिंग के सेल्स के निर्माण और फंक्शन यानी आंसुओं के सिक्रीशन के लिए विटामिन ए ही जरूरी होता है। आंसू कम बनने से हमारी आंखों की बाहरी झिल्ली, जिसे कंजंक्टिवा कहते हैं, वह भी सूखी रहने लगती है और इस कंडीशन को कंजंक्टिवल जीरोसिस कहते हैं। इसके साथ ही जिससे विटामिन ए डेफिशिएंसी में हमारी स्किन मोटी, रफ और खुरदुरी हो जाती है, वैसे हमारी आंखों की कंजंक्टिवा भी ड्राई, रफ और खुरदुरी हो जाती है और केराटिनाइजेशन ऑफ स्किन की तरह से ही हमारे कंजंक्टिवा में भी व्हाइट उभरे हुए स्पॉट्स बन जाते हैं, जिन्हें हम बिटॉट्स स्पॉट कहते हैं। ये बिटॉट्स स्पॉट विटामिन ए डेफिशिएंसी के बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक साइन होते हैं। विटामिन ए की डेफिशिएंसी का अगला स्टेज है कॉर्नियल जीरोसिस और कॉर्नियल अल्सरेशन। कंजंक्टिवा की तरह से ही हमारी आंखों की पुतली के आगे की ट्रांसपेरेंट झिल्ली, जिसे कॉर्निया कहते हैं, उसमें भी ड्राइनेस और सूखेपन की वजह से अल्सरेशन होने लगता है, यानी उसके सरफेस पे ब्रेकडाउन होने लगता है और कॉर्निया फूलकर मोटी और पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। इस एडवांस स्टेज को केराटोमेलेशिया या मेल्टिंग ऑफ कॉर्निया कहते हैं, जिसके फलस्वरूप कंप्लीट ब्लाइंडनेस तक हो सकती है। विटामिन ए के इन भयावह कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है कि इन सिम्टम्स को इनिशियल स्टेज में ही पहचान कर अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए और उनके एडवाइस से विटामिन ए को तुरंत लेना चाहिए, जो इंजेक्शंस और ओरल दोनों फॉर्म्स में अवेलेबल है। लेकिन मैं यहाँ ध्यान दिलाना चाहूँगा कि विटामिन ए को अपने डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि पिछले एपिसोड में हम देख चुके हैं कि फैट सॉल्युबल विटामिन होने की वजह से विटामिन ए हमारे बॉडी के सेल्स में काफी मात्रा में स्टोर हो सकता है और अधिक मात्रा में स्टोर होने की वजह से बहुत से साइड इफेक्ट्स और टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। इसलिए अपनी आंखों को स्वस्थ रखने के लिए आपको विटामिन ए नेचुरल फॉर्म में रेगुलर और सफिशिएंट मात्रा में आरडीए यानी रिकमेंडेड डेली अलाउंस के अनुसार अपने डाइट में निश्चित रूप से लेते रहना चाहिए। सो अवॉइड विटामिन ए डेफिशिएंसी एंड कीप योर आईज healthy.